अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनिक किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ बड़ी ज़बरदस्त ही है। हाँ जी, गोभी की रेसिपी। गोभी सब घर में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते होंगे, लेकिन जो मैं आज आपके साथ तरीका शेयर करने लगी हूँ वो बहुत ही आसान और सादा तरीका है। कढ़ाई में मैंने लिया है हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल। इसके अंदर हम शामिल करेंगे एक मीडियम प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप करके। प्याज को हमने बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, बल्कि हम इसका हल्का सा कलर चेंज करेंगे और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल करेंगे। आप घर में गोभी किस किस तरीके से बनाते हैं? मेरा गोभी बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका और भी है, जो मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोग कहेंगे कि बस जी आइंदा तो हमने इसी तरीके से बनानी है। तो जी इस रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमने एक जो टमाटर था उसके बारीक बारीक स्लाइस कर लिए थे, वो भी हम अभी स्टेज पर इसके अंदर शामिल कर देंगे, ताकि ये अंदर से इसके साथ मिक्स हो जाए। और इसके साथ ही यहीं पर हम इसके अंदर 4 से 5 हरी मिर्चें जो हैं वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इनको भी हम साथ साथ करेंगे हल्का सा फ्राई, ताकि टमाटर जो हैं वो इसके अंदर सॉफ्ट हो जाए घी के साथ। और इससे जो टमाटर का टेस्ट है फ्राई किया हुआ बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाता है। और ग्रीन चिलीज़ भी जो है वो हल्की सी फ्राई होना ज़रूरी है। इसमें के बाद हम इसमें लगाएंगे हल्का सा पानी, ताकि हमारा जो मसाला है वो जले नहीं। हमेशा मसाले ऐड करने से पहले जो हम खुश्क मसाले शामिल करते हैं उससे पहले थोड़ा सा पानी लगाना चाहिए, ताकि मसाला हमारा जले नहीं। 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। बस जी इतने इंग्रेडिएंट्स इनफ हैं। आप लोग चाहें तो इस टाइम इसमें थोड़ा सा खुश्क धनिया शामिल करने से भी बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट हो जाता है। इस मसाले की हम अच्छी तरह से करेंगे बुनाई ज़बरदस्त सी, ताकि हमारे जो सारा मिक्सचर है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, टमाटर वगैरह हमारे बिल्कुल हमारे पास फाइन पेस्ट इसका आ जाए। इसके बाद मैंने तकरीबन एक बड़ा फूल गोभी का था, तकरीबन 1 किलो से सवा किलो का। उसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद मैंने इसको काट लिया है। और हम इसको वॉश करने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, और इसकी मिसाले के साथ अच्छी तरीके से हम इसको कर देंगे मिक्स मिक्स और मिक्स। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। इसको स्टीम के अंदर ही बनना है, तकरीबन 20 से 25 मिनट आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दें, ताकि ये अपनी स्टीम के अंदर ही बन जाए। सब्जियों को उनके अपने पानी के अंदर ही अगर हम पकने के लिए दें तो ये बहुत ज़बरदस्त और मज़े की हो जाती हैं। हमने यहाँ पर इसको कवर किया और तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद जब हम इसको कवर को हटाएँगे तो हमारी गोभी जो है वो इंतहाई मज़ेदार बन चुकी होगी। कितनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है, और बहुत ही मज़े की जो हमारे पास ये रेसिपी है ये तैयार होने वाली है। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएं, वैसे ही घर में खाएं, बहुत मज़े की पराठे के साथ लगती है। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया शामिल किया, कुछ हम ऊपर से इसकी गार्निशिंग करेंगे। इसको मैंने जी किया डिश आउट। इस पर हरा धनिया की गार्निशिंग किया, और साथ हमने थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला इसके ऊपर मज़ीद ऐड किया है। बड़ा ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर हो जाता है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा, और आप घर में गोभी किस किस तरह से खाते हैं उसको भी ज़रूर बताइएगा। आलू गोभी भी बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन अगर मटन या चिकन के अंदर गोभी बनाई जाए तो उसकी तो क्या ही बात है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपका प्यार है, मोहब्बत है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।